Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc nursing student from GMC Jalon. I am currently studying in GMC Jalon. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं why nursing is so underrated. I think सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन मेरे चैनल पे यही है कि अगर हम नर्सिंग करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या फिर नर्सिंग करते हैं जो लोग तो उनको लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं. सो आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं. एंड मतलब अगर आप खुद करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो सब चीजें अलग हैं. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा सब क्यों है, क्या रीजन है, एंड कुछ कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स को होती है नर्सिंग चूज करने के बाद. ये नर्सिंग जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो नर्सिंग चूज कर चुके हैं उनके लिए है. सबसे ज्यादा जैसे मैंने कुछ कुछ वीडियोस में मैंने खुद देखा है, लोग बोलते हैं कि नर्सिंग चूज मत करना, मैं करके पछता रहा हूँ. तो आप नर्सिंग चूज करके इसीलिए पछता रहे हो क्योंकि आपके पास क्लिनिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है. अगर आपके पास दोनों नॉलेज है तो आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में नौकरी कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छी रेस्पेक्ट भी मिल सकती है. ठीक है, मिल सकती क्या है, जो लोग अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं उनको रेस्पेक्ट मिलती भी है. अगर आपने अपने नर्सिंग के 4 साल वेस्ट किए हैं, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग करी हो या फिर 3 साल वेस्ट किए हो जीएनएम करके, और उस टाइम पे आपने कोई भी नॉलेज गेन नहीं की है, तब आपको पछतावा ही होगा नर्सिंग करके. अगर आपने अच्छे से नॉलेज गेन करी है, आपको क्लिनिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, आप खुद का काम कर सकते हो, मतलब आप खुद के हॉस्पिटल में काम कर सकते हो. ठीक है, बाहर जा सकते हो, फॉरेन कंट्री में जा सकते हो. और स्कोप की बात करी जाए तो स्कोप तो इतना ज्यादा है कि पूछो मत. ठीक है, आजकल जो जितना ट्रेंड चल रहा है बीएससी नर्सिंग का, तो वो सब चीज है. दूसरी चीज, अब नर्सिंग इतना अंडररेटेड क्यों है? तो देखो, नर्सिंग सारी जगह अंडररेटेड नहीं है. मतलब अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो आपको पता चलेगा नर्सिंग की वैल्यू. दूसरी चीज, इंडिया में इतना अंडररेटेड क्यों है? क्योंकि इंडिया में लोगों की जो सोच है ना, सबसे ज्यादा सोच खराब है जो नर्सिंग कर रहे हैं. मतलब क्या ही बोलूं मैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो विलिंगली चूज करते हैं, तो जो विलिंगली चूज करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती. बट जो विलिंगली चूज नहीं करते हैं, उनके चक्कर में जो लोग विलिंगली चूज कर रहे हैं, मतलब अपने मन से चूज कर रहे हैं, उनको सफर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका नीट नहीं निकल रहा, तो अब वो नीट क्विट करके वो आएगा नर्सिंग में. अब वो जब नीट क्विट करके नर्सिंग में आएगा तो पहली चीज उसको ये लगेगा कि अरे मैं कहाँ पहुंच जाता, मैं क्या करता, तो अभी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं पता नहीं कहाँ आके फंस गया. तो ये सब चीजें लोगों के दिमाग में आती है. इनिशियली नर्सिंग उनको पसंद आएगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट में, मतलब अपने माइंड में पहले से कुछ और बिठा रखा था. उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर बनेंगी, अब नहीं बन पाए तो वो उसी के सदमे में. ऐसा नहीं करेंगे कि जो चीज आपको मिली है आप उसको एक्सेप्ट करो और उसमें और बेटर करने की कोशिश करो. जो चीज आपके हाथ से निकल चुकी है आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. बट एटलीस्ट अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आप उसमें, नर्सिंग में ऐसा नहीं है कि बस आप नर्सिंग कर रहे हो तो बस एग्जाम देके पास होना है. यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको आप ग्रैब कर सकते हो, सीख सकते हो हॉस्पिटल में रह के. जरूरी नहीं है आप हॉस्पिटल में रह के सिर्फ क्लिनिकल नॉलेज हो, आप दुनिया समाज सब चीजों की नॉलेज ले सकते हो इन द हॉस्पिटल. तो ये चीज है कि आप अपने आप को खुद ही इतना अंडररेट कर देते हो कि सामने वाला क्या ही वैल्यू करेगा. दूसरी चीज, जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन में है, अब नर्सिंग प्रोफेशन में स्टूडेंट्स हो गए और जो वर्कर्स हो गए, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्सेस हैं जो भी, या फिर जो भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं. तो अभी उन लोगों ने क्या है, अपनी इतनी गंदी इमेज बना रखी है. वो लोग पूरा काम कर रहे हैं, बट क्या है कि बस उनका जो ग्रूमिंग सिस्टम है वो इतना खराब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में देखोगे, अच्छे का कहने का मतलब है मेरा, एम्स वगैरह में चाहोगे, या फिर जैसे बीएचयू हो गया, या फिर एसजीपीजीआई हो गया, मतलब मैं यूपी के लेवल पे ही बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे मोस्टली चीजें यूपी की पता है. तो या फिर अगर आप बाहर निकल के राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में मतलब नर्सिंग की अगर बात करी जाए तो अभी राजस्थान नंबर 1 पे है. वहां पे सबसे ज्यादा, मतलब अगर नर्सिंग आगे है ना किसी स्टेट में तो वो राजस्थान में. अगर आप वहां पे नर्सिंग स्टूडेंट्स को देखोगे और यूपी में कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, और वो नजर नॉलेज के बेसिस पे भी आता है. दूसरी चीज, वो लोग अपने आप में रखते हैं कि हाँ हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं. और जो लोग नर्सिंग, जो हेल्थ केयर स्टाफ है जिनकी मैं बात कर रही थी, तो उनका ग्रूमिंग सिस्टम यहाँ पे यूपी में इतना ज्यादा खराब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी नर्स को देखोगे ना, आपको दूर से ही देख के पता चल जाएगा दैट शी इज अ नर्स. क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, अपना जो भी इतनी अच्छी उन्हें सैलरी मिल रही है 70-80 के, बट वो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी. वो बस इतना खा सॉरी, मतलब कहने का ये है कि
अब जैसे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो आप खुद को भी मेंटेन कर सकते हो। ये नहीं कि आप इधर से भी फैल रहे हो उधर से भी फैल रहे हो, आपके एप्रन का बटन टूटा हुआ है, दाग लगा हुआ है, इतनी बड़ी सी चोटी करके आ रहे हो हॉस्पिटल में, चूड़ी पहन के आ रहे हो, पायल पहन के आ रहे हो, बड़ा बड़ा झुमका पहन के आ रहे हो, नेल्स बड़ा रखे हैं, तो ये सब चीजें आपके प्रोफेशन में अच्छी नहीं लगती हैं। आपको करना है ये सब, आप अपने ड्यूटी टाइम के बाद आपको जो करना है करो, और एटलीस्ट आप अपने आप को मेंटेन करके रखो। हॉस्पिटल में आप आ रहे हो, अच्छे से एप्रन पहन के आओ, उसमें देख लो कि भाई बटन वटन टूटा नहीं है, दाग वाग नहीं लगा, एकदम साफ स्वच्छ कपड़े पहन के आओ, मास्क वगैरह का यूज करो। मोस्टली तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो ऐसे वार्ड में बैठे रहेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा कंटामिनेशन है, बट मास्क नहीं पहनेंगे बिकॉज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा। तो ये सब चीजें, मतलब मैं क्या ही बोलूं कि आप लोग खुद को इतना अंडररेटेड कर देते हो। अब जो लोग, जो नर्सेस हैं, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि वो लोग और बेटर कर सकते हैं। तो आप लोग भी खुद को मेंटेन, अगर बाकी लोग जिम जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते हो, आप खुद को क्यों नहीं मेंटेन रख सकते हो। तो ये सब चीजें आप भी कर सकते हो, आप भी सुंदर दिख सकते हो, बट आप लोगों को नहीं, आप लोगों को तो करना ही नहीं है। पता नहीं इतने पैसे बचा के आप लोग कहाँ जाओगे। तो वो जो, फिर उसके बाद एक जो इमेज क्रिएट होती है ना नर्स की, पेट निकला हुआ है, दूर से ही चिल्लाएगी आपके ऊपर, केयर वगैरह सब करेंगी, बट वही है कि करेंगी पर दिखाएंगी नहीं। तो मैं बस सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग और बेटर कर सकते हैं, बट वो लोग नहीं करना चाहते। अब फॉर एग्जांपल एक सीएचओ है, सीएचओ आप लोगों को पता होगा, जो पीएससी वगैरह पे बैठती है, नर्सेस ही होती हैं। तो अब कोई इंसान सीएचओ की पोस्ट पे अपॉइंट हो गया है, और वो एक रूरल एरिया का होता है पीएचसी जहाँ पे सीएचओ बैठती है, ठीक है। तो वहां पे कोई, अगर आप कह दो कि वहां पे कोई करियर ग्रोथ है, तो वो कुछ नहीं है वहां पे बस आपको रूरल एरिया में बैठना है, वहां पे आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। तो अब कुछ लोग उसमें ही खुश हैं, भाई हमें तो नौकरी मिल गई, अब हम यहीं रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा और पढ़ सकते हो, थोड़ा और नॉलेजेबल हो सकते हो, ताकि आप लोगों को, आपका काम वहां पे लोगों को एजुकेट करना ही है। अगर आप डेली डेली नॉलेज अपनी अपडेट करते रहते हो तो आप भी लोगों को एजुकेट कर सकते हो। बट आपको क्या करना है, आप जाओगे वहां बैठ जाओगे, उसके बाद बस अपना लिखा पढ़ी कहने का मतलब अपना जितना भी इन्वेंट्री का काम है, रजिस्टर का काम है, वही करते रहोगे। आप लोगों को बताओगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा उनको कि आपके पास भी नॉलेज है, आप भी बता सकते हो, या फिर आप भी जानते हो बीमारियों के बारे में। तो ये सब चीजें रहती हैं। अगर एक हेल्थ केयर स्टाफ अपने आप को अच्छे से मेंटेन करे, अच्छे से लोगों को समझाए, तो उनकी नजर में भी वैल्यू बढ़ेगी, वो भी समझेंगे कि हाँ इनके पास भी नॉलेज होती है और ये भी बता सकते हैं। पर क्या है कि हॉस्पिटल में, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो मोस्टली नर्सेस क्या करती हैं, मैं अच्छे इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, उनको एक्सेप्ट उनकी बात कर रही हूँ। तो जो भी छोटे मोटे हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पे जैसे एक डॉक्टर रहता है, एक नर्स रहती है। तो अगर आपके साथ कोई भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो वहां पे अगर आपसे किसी भी नर्स से आप पूछ लोगे ना कि हम पानी पी लें या नहीं पी लें, तो वो क्या बोलेंगे कि डॉक्टर से पूछो। ये चीज तो आप भी बता सकते हो, आपको भी पता है कि ऑपरेशन के बाद क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी दवाई नहीं लेनी है। हाँ, आपको प्रिस्क्रिप्शन की नीड होती है तो वो आपको फाइल में बता दिया जाता है। उसके अलावा आप पेशेंट को ये सब चीजें बता सकते हो, लेकिन आप लोग नहीं बताओगे, आप लोग बोलेंगे डॉक्टर से पूछो जाके। अब वो मरीज इंतजार करेगा कि जब डॉक्टर आएगा तब वो पूछेगा और तब वो पानी पिएगा। तो उसको तो भी यही लगेगा ना कि आपका बस इंजेक्शन लगाना ही काम है, क्योंकि आप उतना कर ही रहे हो। तो यही है कि हेल्थ केयर स्टाफ हो गया जो भी है, और जो भी नर्सिंग स्टूडेंट हो गए, तो आप लोग खुद ही अपनी डिग्निटी इतनी गिरा के रखे हो, तो सामने वाला कैसे आपकी इज्जत करेगा। अब जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो अब जैसे मैं कोई भी शॉर्ट अपलोड करती हूँ तो मुझे लोग कमेंट करते हैं कि नर्सिंग कर रहे हो तो इतना एटीट्यूड किस बात का। भाई अब मैंने अपना एक वीडियो बनाया, कोई भी शॉर्ट्स, जिसको मैंने अपलोड कर दिया, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसमें कहाँ एटीट्यूड है और कैसा एटीट्यूड है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब पता नहीं लोग क्यों कमेंट करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं, नर्सिंग ही तो कर रहे हो, डॉक्टर थोड़ी ना बन गए हो। अब मुझे खुश रहने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा, मुझे जो भी मैं करना चाहती हूँ वो करने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने के लिए बस डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं। मतलब आप समझ लो, लोगों की केयर करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए बस एक ही तरीका बचा है, डॉक्टर बनना। जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी तब तक मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं नर्सिंग कर रही हूँ उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये सब चीजें जो सामने से देखने को मिलती हैं तो वो खराब लगती हैं, क्योंकि अब मैं किसी की वीडियो पे जाके कमेंट नहीं कर रही हूँ कि तुमने नीट निकाल लिया, यूपीएससी नहीं निकला तभी तो तुम नीट कर रहे हो। तो ये सब चीजें रहती हैं, देखो खराब लगता है, बट इनिशियली मैं इन सब कमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा ही मूड खराब होगा। तो वही सारी चीजें रहती हैं। अगर आप लोग खुद की डिग्निटी नहीं मेंटेन, और बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है कि मुझे बस नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट में मिलते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मुझे खुद से
मतलब मैंने खुद से बहुत सारे वीडियोस बना के बताया कि ये एग्जाम होता है, इसके बाद ये जॉब्स मिलती हैं, तो आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, अरे हमें तो ये पता ही नहीं था, हम भी करना चाहते हैं या फिर हम भी करेंगे, अभी मैं 12th में हूँ, अभी मैं 10th में हूँ, उसके बाद मैं करूंगी। तो ये सब चीजें देख के भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं किसी को एजुकेट कर पा रही हूँ, लोगों को बता पा रही हूँ। तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है कि चलो ठीक है, मेरे मेरे थ्रू किसी को नॉलेज तो मिल रही है। तो यही सब चीजें हैं। बाकी नर्सिंग को अंडररेटेड बनाना, ये सब भी नर्सिंग स्टाफ का ही काम है, नर्सिंग स्टूडेंट्स का ही काम है। अगर आप लोग खुद की डिग्निटी बनाओ, खुद को एक प्रोफेशनल समझो, तो सामने वाला भी आपको प्रोफेशनल समझेगा। एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप कोई भी जा रहा है इंसान, अगर उसको कोई भी रास्ते में दिक्कत होती है तो आप उसको उसका रेशनल बता सको कि आपको ये दिक्कत क्यों हो रही है। तो हाँ, उसको लगेगा कि देखो इंसान को नॉलेज है तभी तो उसने मुझे बता दिया। तो ये सब चीजें रहती हैं। अगर आप लोग खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे तो आई थिंक डिग्निटी जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे इसका स्कोप बढ़ रहा है ना, वैसे डिग्निटी भी बढ़ जाएगी। और अभी जो इज्जत मिल रही है ना, वो बस मिल रही है आपकी सैलरी के बेसिस पे। उसके बाद जो इज्जत मिलेगी वो मिलेगी आपके करियर के बेसिस पे, आपके प्रोफेशन के बेसिस पे। तो ये सब चीजें आप खुद से सुधार सकते हो। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोग जो बोलते रहते हो ना कि नर्सिंग इतना अंडररेटेड क्यों है, तो नर्सिंग अंडररेटेड नहीं है, नर्सिंग को अंडररेटेड बना रखा है। और जैसे कॉलेज में जो मोस्टली जैसे मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत ज्यादा ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मतलब अगर वो किसी को बोलेंगे कि नर्सिंग कर रहे हैं, मतलब गांव वगैरह में तो सब खुश हो जाते हैं कि चलो नर्सिंग कर रहे हैं, बट जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि नर्सिंग क्यों कर रहे हैं। तो भाई नर्सिंग भी एक प्रोफेशन है, इसमें भी अच्छी खासी सैलरी और लोग नर्सिंग करके भी खुश रह सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे भी इज्जत मिलेगी, बट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसकी इज्जत कौन ही करता है, ये बताओ। तो यही सब चीजें हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, अच्छी नौकरी है और सारी चीजें बढ़िया हैं, तो लोग इज्जत करेंगे। और ये इज्जत आपको खुद से पहले मेहनत करो, उसके बाद ये इज्जत बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगी या फिर कहीं पे भी कोई भी आपको दे देगा। तो ये सब चीजें आपको जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेंगी। और ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है नर्सिंग स्टाफ से कि आप लोग भी अपने आप को थोड़ा समझो कि आप लोग प्रोफेशनल हो। जो लोग समझते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। जो लोग नहीं समझते हैं तो ये भाई समझो थोड़ा बहुत। आपको जो सैलरी मिल रही है वो सिर्फ आपको घर चलाने के लिए नहीं मिल रही है, आप थोड़ा बहुत खुद को भी मेंटेन कर सकते हो, लोगों को भी एजुकेट कर सकते हो। जिस चीज की आप सैलरी ले रहे हो उतना आप काम भी कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं इस वीडियो में आपको बोलना चाह रही थी। बाकी ये वीडियो अपलोड होने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।